हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदिजयं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यमुन्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास राहुल का जय जय राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा। आप लोगों से आज हम लोग की इस विषय पर चर्चा होगी से लोग आपन कौन है, पराया कौन है, आप क्यों किसी को साथ अपन धोखा करते हैं। क्या भक्तों लोग से आज मैं यह बताने का कष्ट करूँगा। देखिए, आप लोग कहते हैं से मेरा भाई है, मेरे बाप है, मेरे बेटे है, मेरे पिता है, यह सब हमारी है, लोग मेरा अपन है। एक बात मेरी माँ ध्यान से सुनना आप लोग, ये बात को यदि समझ गए तो ठीक है, यदि नहीं समझे तो आपकी यह भ्रम है, आपकी कोई अपना नहीं है। सबसे पहला बात, यदि अपना है कोई तो क्यों किसी को कोई धोखा देते हैं, क्यों माँ को बेटे निकाल देते हैं घर से, क्यों पिता को अपना बाल बच्चों से दूर हो जाते हैं, क्यों बेटे पिता को मार को निकाल देते हैं घर से, क्यों पिता बाल बच्चों को ग्राह में ढकेल देते हैं। आज की इससे यह सिद्ध होते हैं से अपना कोई नहीं है मेरी माँ। यदि आप अपना किसी को मान रहे हैं तो यह आपकी गलती है, यह किसी का गलती नहीं है। दुर्योधन यही गलती किया था और कौरवों यही गलती किया था, लोग से जुआ की अपना मान लिया, पराये स्त्री पर बुरा नजर डालने की वह लोग अपना मान लिया, तो उसका सर्वनाश हो गया कि नहीं। रावण अपना घमंड और अभिमान की कारण अपना शक्ति पर कह दिया मेरा ये शक्ति मेरा ही है। एक बात कहें साहब, समय देता है ना तो समय लेता भी है, समय हंसाता है ना तो समय रुलाता भी है। मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ से कभी भी किसी बात को घमंड मत करना। तुम्हारे ठीक है, माता पिता की सेवा करो और बेटा बेटी तुम लोग परवरिश करो माता पिता, परंतु उसे अपना तुम मान रही हो, यह गलत बात है। याद रखना, यह दुनिया में सबसे पहला धोखा देते हैं ना तो जो जिसको आप अपना मान रहे हैं ना वही व्यक्ति तुम्हें धोखा दे देंगे। एक बात जान ले साहब, अपमान मिलते हैं ना तो सबसे पहले अपना घर में अपमान मिलते हैं। आपको अपमान घर से ही शुरू होता है, कहीं बाहर पर। इसलिए आप लोगों के मैं इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप कोई किसी का नहीं है, समझा करो। मेरे तो एक ही मालिक गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आपकी है कोई तो ईश्वर है, उनसे बड़ा आपकी कोई नहीं है। आप बहुत ऐसा देख रहे हैं, आप देखते भी होंगे से लोगों आज माता पिता हुआ चाहे बच्चों लोग हुआ, बच्चे को माता पिता बड़ा दुख से पालते हैं, परंतु वह बच्चा, वह बेटी, वह बेटा अपना माता के दुख का नहीं बुझता। क्यों? एक इसका बहुत बड़ा का कारण है, परंतु आप लोग नहीं समझेंगे। आप लोगों जैसा कर्म दूसरे के लिए माता कौशल्या ने यही ना गलती की थी। एक जामवती की बेटे का क्या कर दिया, माता कौशल्या अपना बेटा की और जामवती के बेटी की बल बेटा की वह बुलाकर उसकी खाना परोस रही थी, तो अपने बेटे के थाल में दूध और छाली और पूरा खोआ के साथ धरा, और वही उसकी जामवती की बेटे की वो क्या कर दिया, उसने कहने लगी से तुम यही धरो, जाओ तुम तप करो। तो उसने माँ से आकर जामवती से उसके बेटे पूछ रहे, माँ मुझे
कौशल्या माँ ने कहा था तप करने के लिए, तो वह भी कहा से बेटा जो व्यक्ति यदि तप करता है, जो व्यक्ति सहन करता है, तो याद रखना वही व्यक्ति आगे चल के सम्राट बनता है। और जो व्यक्ति जो माँ बाप लापरवाह करती है अपना बच्चों की, यदि अपने बच्चों को नहीं समझाते सही रहा, तो याद रखना उसका बच्चा ना वही बेफांट हो जाते हैं, वही लावारिस हो जाते हैं, वही उसका बेटी कि कहीं ना कहीं अफेयर चलने लगती है। इसका ना बहुत खान पीन की प्रभाव पड़ती है, माता पिता की संस्कार ना बच्चों को रोम रोम में दौड़ती है। यदि किसी को बाल बच्चा देख लेना यदि भाग रही है, तो याद रखना उसकी माँ बाप की ही कारण और कमजोरी है, नहीं तो वह बाल बच्चा ना कभी भी नहीं करती। आजकल ना लोग ना फोन पर बतियाते हैं ना बहुत लोग, तब माँ बाप जानती है किसी ने कह दिया से अपने बेटी को डांट लो, मेरा बेटी कुछ भी नहीं करती साहब, लगती है जवाब देने भाषण। भाई कोई किसी कुछ कह रहे हैं ना तो उस बातों को समझा करो, नहीं तो पछताने का तुम्हें मौका भी नहीं दिया जाएगा। आप लोग बहुत बड़का झंडा फहरा कर चलते हैं ना, तो याद रखना तुम्हारी झंडा ना जब तक ले तुम्हारे बच्चों यदि संस्कार में नहीं रंगाते ना, तो तुम्हारे झंडा फहराने का तुम लायक ही नहीं हो। आज वही माता गौरी गोपाल आश्रम में क्यों है, जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति है, वह माता पिता है, तो आज गौरी गोपाल आश्रम में रहने पड़ते हैं, वृद्ध आश्रम। क्यों? वही माता पिता की संस्कार की कमी की वजह से है। हर जगह साहब बच्चे ही गलती नहीं होता, कहीं ना कहीं गार्जियन की भी कमजोरी होते हैं। इसलिए हम आप लोग कहता हूँ बच्चों का कर्मठ बनाया करो, कर्म सिखाया करो। यदि नहीं सिखाओगे तो कल रोने मत बैठना साहब, कल तुम रोने लायक ही नहीं बचोगे। आजकल ना क्या हो गया है समाज में, आपको मैं बताने चल रही, आज की माँ भूखे मर रही है, पिता दिन भर मजदूरी करे, उसके बेटे ने बाइक लेकर चला रहे हैं, आनाधुन कर कर चलाते हैं, रास्ते में चलाते बुझाते उनके बाप की रास्ते हैं। भले घर में क्यों इज्जत हो चाहे ना हो, भले दरवाजे पर किसी 10 कुरा रोज आते होंगे, परंतु उसके बेटे बहुत हेडलाइट में होकर चलते हैं। क्यों? यह किसका प्रभाव है? यह संस्कार के ही प्रभाव है। यदि कहा गया है माता शत्रु पिता बैरी, ए नाबालिको पाठिक हंस न सोबते बको बका, वह माता पिता शत्रु है, वह माता पिता अपना बच्चों का दुश्मन है, वह माता पिता जो बच्चों को राक्षस है, वह माता पिता यदि अपना बच्चों का संस्कार नहीं देते। आप लाख कुछ खिला लो पिला लो साहब, लाख आप कुछ भी खियाओ पियाओ, लाख कुछ अपना बच्चों के लिए अर्ज दो, संपत्ति यदि संस्कार नहीं होगा ना, कर्म करने वाला बच्चा नहीं पैदा होगा ना, तो याद रखना साहब तुम्हारी डिग्रियां मायने नहीं रखती। तुम किस रास्ते पर चल रही हो ना, और तुम्हारे संस्कार क्या है, तुम्हारे चरित्र क्या है, तुम्हारे नेचर क्या है, यह इंसान को मायने करता है। जीवन में ना आपकी डिग्री के मायने हैं, परंतु 100 में 5% डिग्री का मायने 95% ना तुम्हारे चरित्र और नेचर, तुम्हारी संस्कार और तुम्हारा दान और पुण्य किया हुआ है मायने रखता है। एक बात कहे अपने के लिए ना, आज की बच्चा लोग ना पहले के बच्चा ना राम की तरह होते थे, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में तो ज्यादा सोचते थे, परंतु आज के बच्चों ना रावण से भी ज्यादा गिरा हुआ है। खाली अपने बारे में उठपटांग काम करती है, परंतु सही काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह माता पिता के ही संस्कार है। यदि संस्कार सही होगी ना मेरी माँ, तो याद रखना तुम जरूर आगे बढ़ोगे। दुर्योधन और 5 पांडव भाई, यदि इन लोगों के भीष्म पितामह अच्छी तरह बंटवारा कर देते होंगे ना पहले ही, तो आज महाभारत नहीं होती। महाभारत लोग देखते हैं परंतु जीवन में नहीं उतारते, समझते नहीं। आप मेरे बातों को लाख सुनो, हम बात सुनने के लिए नहीं आप लोग की कथा कहते, आप लोग इसलिए कहता हूँ से आप लोग इस बातों को सुनकर अपने जीवन में उतारा करो, नहीं तो कथा को सुनने का कोई लाभ नहीं है आपके अंदर। आप लाख आपके सामने हम भचर भचर कर लेंगे, परंतु आप लोग नहीं समझेंगे ना, तो इसका कोई लाभ नहीं है।
आपको वही चीज लाभ होगा जो आप सुनते हैं और सुनकर उस रास्ते पर चलते हैं। नहीं ना, तो आप सुनकर उस रास्ते पर नहीं चलेंगे ना, तो आपको पाप के भागी आप ही बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से, समझा करो, बुझा करो। आजकल माता पिता के वजह से आजकल लाखों भाई भाई के केस फंसे हैं अदालत में। क्यों? यह माता पिता की ही गलती है। अपना बच्चों को सही समय पर सही जमीन और जायदाद घर में बंटवारा कर दिया करो जीते जी। उनसे दोनों के बैठाया करो, बेटे तुम्हारे यह वह है, कुछ अपने पास रखो, यदि नहीं है कम है तो दोनों में बांटो। वही समय एक राजीनामा पेपर पर साइन कर दो से जो बेटे जो पुत्र मेरा अंतिम संस्कार करेगा, अंतिम समय सांस तक मुझे वह रखेगा, वह यह जमीन और धरती उसके नाम हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, परंतु आप लोग समझते ही नहीं है। आप मुझे यह पता आप लोग बताइए, आप लोग नहीं समझकर क्या पा लेते हैं किसी को बात। आप लोग हमको यही नहीं समझ में आता। आपको किसी ने अच्छी बात कर रही है तो आप लोग नहीं समझते, तो बुझाते हैं मुझे धन्ना सेठ बन गया क्या दोनों आप लोग। भाई किसी ने अच्छा बात कहे ना, तो यह दास राहुल ना फट दिन पकड़ते हैं और सोच कर उस रास्ते पर मैं चलता हूँ, तब आपको बताता हूँ। मैं ऐसे ही हावे में लाठी नहीं मारता आप लोगों का, मैं ज्ञान नहीं देता, ज्ञान पर मैं चल पड़ी हूँ, अब चल चुकी हूँ, तब वह बात आपको बताती हूँ कि अब फायदा है कि नहीं है। मेरे बताया हुआ ना बात, जब फायदा होगी तभी आपको मैं इस सोशल मीडिया पर डालता हूँ। से आप लोग समझा करो, अच्छी बात सुना करो। आजकल ना माता पिता बहुत लोग कहते हैं मेरे बेटी निमन है, मेरे बेटे निमन। भाई ठीक है, तुम्हारे बच्चों निमन है, राम करो, भगवान करे तुम्हारे बच्चा राम बने, राम करो, तुम्हारे बेटी सीता जी बने, सरवण बने। परंतु तुम्हारे कहने से सरवण तो नहीं बन जाएंगे, उसके लिए तो संस्कार देना पड़ेगा और खुद संस्कार में उतरना पड़ेगा। कि हवे में लाठी मार देंगे तो हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, संस्कार में पहला खुद उतरो, खुद समझो, तब दूसरों को समझाओ। इस दास राहुल ना इतना गरीबी से गुजरा है, इतनी उम्र में से आज मुझे पता लगती है साहब, मेरे माता पिता ना बहुत अच्छा किया गरीबी में ढकेल कर, नहीं तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचते, तुम्हें कथा नहीं सुनाते होंगे हम। इसलिए कहता हूँ, अपना बच्चों को कभी भी कर्मठ बनाया करो। कर्म करना सिखाओगे तो वह बच्चा कभी भी आगे के दरवाजे खुले रहेंगे, यदि नहीं तो याद रखना साहब, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी खोल कर खा जाएंगे। आजकल के बहन बेटियां ना 12 से 1 बजे ले सोती है। बेटे भी जीवन में एक बात याद रखना, वही व्यक्ति सफल हुआ है जो नींद को त्यागा है, आराम को छोड़ा है। वह व्यक्ति ना आगे चलकर इतना आराम करती है, वही व्यक्ति सफल हो गया। और जो व्यक्ति सोए से खोए और जागे से पाए, सुना है ना। और जो व्यक्ति सो गया सो खो ही दिया, और जो व्यक्ति जाग गया तो पा लिया। इसलिए आप लोग कहता हूं, बच्चों को खान पीन का शुद्धि रखो। आजकल माँ बाप ना जानती हो क्या करते हैं, खान पान की भी शुद्धि नहीं। कोई भी ऐसा शादी और फंक्शन आया, बर्थडे आया, तो लोग आजकल जानती हो क्या करते हैं, भगवान को नहीं, डायरेक्ट हनीमून पर चल जाते हैं। हनीमून पर मांस मछली मंगाकर खाने लगते हैं। भाई तुम्हारे जन्मदिन पर गरीबों के 1 थाल 2 थाल भोजन निकाला करो, खिलाया करो, और भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, वही प्रसाद खाओ, ना कि किसी जीव के हत्या कर कर। तुम्हारे आजकल सब चीज पाप से भरा है, कोई भी ऐसा चीज है ना सो ऐसा ही खाली नहीं, पाप से ही भरा है। इसलिए कहता हूँ, अपने शादी में, सालगिरह में शादी की और बर्थडे में, कोई भी ऐसे यज्ञ में आप लोग यह मांस मछली मत बनाया करो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे इस बात को जवाब देना। आप लोग क्या आप लोग मरे हुए चीज को आप लोग जीवित कर सकते हैं?
कर सकते हैं तो चलो कर कर दिखाओ। तो जिस आपको मरे हुए चीज को आप जीवित नहीं कर सकते तो जिंदा चीज को मारने का अधिकार किसने तुम्हें दे दिया? किसने दिया? आप लोग कहेंगे महाराज जी वह तो मार रहे हैं, चौक पर बेचते तो हम लोग आते हैं खान। भाई वो तुम्हारे लिए ही मारे, तुम लोग मत कीनो ना, वो बंद हो जाएंगे। आज तकले भगवान धर्म पर लोग उंगली उठाया, परंतु अधर्म को मिटाने पर कोई किसी ने शायद उंगली नहीं उठाए होंगे। आजकल ना लोग ना पूजे पाठों को दूध पीने के लिए लोग मना करते हैं, परंतु शराब के लिए ना कोई मना नहीं करता। शंकर जी पर दूध चढ़ते उसके भी लिए पिक्चर बन गई, परंतु शराब जो पी रहे हैं उनके पर पिक्चर नहीं बनी। से शराब पीना गलत बात है, यह तुम्हें लूट रहे हैं लोग। भाई इसके फेरे में मत आओ, जो इसके फेरे में आए हैं ना उस बर्बाद हो गया है, वह बाकी नहीं है, वो लूट गया। इसलिए आप लोगों से कहता हूं समझा करो। समझ में आ रही है ना? जय श्री राधे राधे।